गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारे लैंग्वेज सेशन में। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इस और एम और आर, और आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा जो मैंने आपको बोर्ड पर लिखा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे कि इसमें थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम आती है कि हम इंग्लिश बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या हेजिटेशन होती है, ये जानने की ज़रूरत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इज़ और एम और आर, राइट, आप इससे बहुत परिचित होंगे और आप जब एकेडमिक सेशन में पढ़ते होंगे, जब स्कूल्स में पढ़ते होंगे, तो आपको टीचर इससे आपको रूबरू कराए होंगे कि इज़ और एम और आर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि इज मीन्स होता क्या है, आर मीन्स क्या होता है और एम मीन्स क्या होता है। चूँकि वो मीनिंग के तौर पे पढ़ाते हैं और उसका मीनिंग हिंदी में ही वो बताते हैं बच्चों को। तो चलिए विचारों को हम पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम से रिलेशन ये है कि अगर आपके दिमाग में ये सारे इज और एम और आर हिंदी पैटर्न पे हैं तो आप इंग्लिश बोलने के प्रोसेस में तो ऐसा है नहीं, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपका दिमाग जो है, आपका सेंस इंग्लिश टू इंग्लिश बैलेंस होना चाहिए। तो चलिए पहले हम विचारों को पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि इसका क्या सेंस, क्या हिंदी होता था, राइट। देखिए, जब आप पढ़ते थे स्कूल्स में तो इज एम आर का मतलब, इज मीन्स लोग हैं पढ़ाते थे। इज मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ें हैं अगर मौजूद है तो वहाँ पे इज का मतलब है पढ़ाते थे। जैसे एक कलम है, जैसे एक चेयर है, तो है आ गया तो वहाँ पे इज लोग लगाते थे, ऐसा कुछ पढ़ाते हैं। और एम का मतलब हूँ पढ़ाते हैं लोग, हूँ, ये हिंदी पैटर्न हो गया। एम मीन्स हूँ पढ़े होंगे आप। और आर मीन्स दो चीज़ होगा, है और हो, है और हो होगा आर मीन्स। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से ये टोटली हिंदी पैटर्न है। जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हमेशा ऐसी चीज़ों को सोचते हैं। मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसा आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, कि आपकी लैंग्वेज एकदम सिंपल सीधा सीधा लगे, ताकि समझ में आए। जो सामने इंग्लिश बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम चलें, न कि हिंदी सोचे फिर इंग्लिश समझें। ऐसे करेंगे तो आपकी जो स्पीड है, बोलने की जो स्टाइल है, रेट ऑफ स्पीच है, आप पीछे रह जाएंगे और आपके सामने जो इंग्लिश बोल रहा है आपसे वो आगे हो जाएगा। तो यही जानने की ज़रूरत है। और ये इंटरव्यू में बहुत दिक्कत आएंगी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो। चलिए इसको हम क्लीन करते हैं, अपने दिमाग से इसको हटाते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जानने की, राइट। चलिए उसको हम जानते हैं वन बाय वन करके। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जब आप ग्रामर पढ़ते होंगे तो उसमें लोग पढ़ाते होंगे एक्सुलरी वर्ब, सहायक क्रिया। एक्सुलरी वर्ब बोल लीजिए या तो आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो सहायक क्रिया बोलते हैं, राइट। तो सिंपल सी बात है कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको सहायक क्रिया, एक्सुलरी वर्ब, ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप भोजपुरी बोला, जैसे आपने हिंदी बोला, वो इसी तरीके से एक इंग्लिश लैंग्वेज है, राइट। ये तो चलिए इसको हम हटाते हैं, राइट, इरेज करते हैं। चूँकि मैं लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लैंग्वेज आपको सेंस बेस पे प्रमोट करना चाहिए, राइट। आते हैं, समझते हैं। देखिए, मैंने जो सेंस लिखा है, पहले लिखा है इज़ और एम और आर, इज़ एम और आर, इज़ एम आर, राइट। उसके नीचे में लिखा है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बी। प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी समय चल रहा है या जिस समय में हम मौजूद हैं उसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। और बी मीन्स होता है होना। बी मीन्स क्या होता है? होना। यानी बी का इज और एम और आर प्रेजेंट फॉर्म है, यानी रूप है, प्रेजेंट रूप है। यानी जो चीज़ प्रेजेंट में मौजूद है उसी को बतलाएगा इज एम आर। उसको मैंने एक और सेंटेंस के तौर पे लिख दिया है, सेंस में आप देख सकते हैं। सेंस है, सेंस का मतलब भाव, विचार या समझ कह सकते हैं। इज एम आर का समझ यानी भाव क्या है ये जानेंगे। इज एम आर इज द वर्ड। इज एम आर क्या है? एक वर्ड है, राइट, दैट इज यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है, टू शो, दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? अपीयरेंस। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है मौजूदगी, यानी जो चीज़ मौजूद है। और एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, यानी अपीयरेंस मौजूदगी, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, ऑफ एनीथिंग किसी भी वस्तु का, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, कोई भी वस्तु हो, अगर उसकी हम मौजूदगी दर्शाते हैं यानी बताते हैं, कब के लिए? फॉर प्रेजेंट टाइम, यानी
वर्तमान समय में जो अभी अभी समय में हम दर्शाते हैं कि ये चीज़ मौजूद है, तो वहाँ पे लगाते हैं इज़ और एम और आर, राइट। जरा सोच के देखिए, दिस इज़ मार्कर, इज बता रहा है कि ये मार्कर अभी अभी मौजूद है। दिस इज़ वाइट बोर्ड, तो इज बता रहा है कि वाइट बोर्ड क्या है, मौजूद। आई एम अ टीचर या आई एम अ ट्रेनर, तो एम बता रहा है कि मैं ट्रेनर के रूप में मौजूद। यानी जो भी चीज़ें यहाँ पे मौजूद दिख रही हैं वहाँ पे लगाएंगे इज और एम और आर का यूज़ करेंगे सिंपली। चलिए हम प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे यहाँ पे, जो कि क्लियर होता चला जाएगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, ईट और कोई नेम यहाँ पर रखते हैं, राइट। नेम रखते हैं, चलिए यहाँ पे जैसे जैक, जैक एक लड़के का नेम है, राइट। फ्रेंड्स ये पहले जानने की ज़रूरत है, यहाँ पे 3 फैमिली आपको दिख रही होगी, ईच, एम, आर, तो ये जान ले कि हम कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे, नहीं तो फिर हम गलत इंग्लिश बोलने लगेंगे, राइट। तो ईच, आई के साथ हम एम लगाते हैं, एम, राइट। हमेशा इनके साथ एम लगेगा, हम इसको इधर उधर नहीं कर सकते। वी, यू, दे के साथ हम आर का यूज करते हैं, और ही, शी, इट के साथ हम इसका यूज करते हैं, और कोई नेम सिंगल होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल बेस पे समझते हैं। आई के साथ हमेशा हम एम का ही यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा आर में क्या है, आर एक से ज़्यादा के लिए यूज होता है। जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हों या वस्तु हों वहाँ पे हम आर का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे वी क्या है, एक से ज़्यादा है, यू सिंगल भी है और डबल दोनों है, एक से ज़्यादा के लिए भी यू का यूज़ होता है, प्लुरल भी है, तो भी हम वहाँ पे आर ही लगाते हैं। और दे के साथ एक से ज़्यादा होते हैं इसलिए आर का यूज करते हैं, और ही, शी, इट के साथ हम आर का यूज करते हैं, सॉरी, दे के साथ हम आर का यूज करते हैं, और ही, शीट और नेम के साथ हम इज लगाते हैं, चूँकि ये सिंगल है। कुछ चीज़ें अपवाद होती हैं, अगर उतना ध्यान देंगे, केयर करेंगे तो फिर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत होगी। वो जैसे हो वैसे ही आप यूज करिए, सिंपल सी बात है, राइट। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल, राइट, एग्जाम्पल होगा यहाँ पे, इसमें से किसी को ले सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे मैं मौजूद हूँ तो मैं लेता हूँ, जैसे आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ ट्रेनर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम अ ट्रेनर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बात आई के बारे में हो रही है, एम लगा है तो जस्ट अभी अभी मैं ट्रेनर के रूप में मौजूद हूँ। ये बात एम से पता चल रहा है कि आई एम अ ट्रेनर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सिंपल सी, राइट, इट इज। सेकेंड एग्जाम्पल हम समझेंगे, जैसे देयर इज अ पेन, देयर इज अ पेन, इज बता रहा है कि पेन अभी अभी मौजूद, यानी प्रेजेंट फॉर्म में मौजूद है, प्रेजेंट टाइम में, इससे ये पता चल रहा है, राइट। जैसे वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर ह्यूमन बींग्स, आर से पता चल रहा है कि हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग ह्यूमन बींग, मानव जाति के रूप में मौजूद हैं। ये बात आर से पता चल रही है कि हम लोग क्या है, मौजूद हैं मानव जाति के रूप में। नंबर 4 एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, हमको केवल दर्शाना है इज और एम और आर के बारे में सिंपली। जैसे इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इज से पता चल रहा है कि इंडिया अभी भी ग्रेट कंट्री है, यानी ग्रेट कंट्री के रूप में दिखता है, यानी मौजूद है, सिंपली। Number 5, right, you are a good student, you are a good student, आर बता रहा है कि आप प्रेजेंट टाइम में अभी अभी आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, राइट, सिंपल। नंबर 6, there is a
tree. There is a tree in front of your house. There is a tree in front of your house. यानी इस बता रहा है कि एक पेड़ अभी अभी आपके घर के सामने मौजूद है। There is a tree, एक पेड़ मौजूद है। In front of मतलब के सामने, your मतलब आपके, और house मीन्स घर। यानी आप घर के सामने अभी अभी क्या है, वो पेड़ मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि हमेशा मैंने इज और एमआरआर को मैं ब्रैकेट में किया है। इससे पता ये चलता है कि ये सारी घटनाएं प्रेजेंट की है। सिंपली अगर आप इसमें से इसको हटा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये बात कब की। और चलिए मैं हटा दिया इसको, राइट। अब आप नहीं बता सकते कि ये कब की बात है। जब भी आप एम लगाएंगे ये बात झलक जाएगी कि ये प्रेजेंट टाइम की बात है। सिंपली यहाँ से ईज को मैं रिमूव कर दूँ तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे कि कब की बात चल रही है, यानी कब मौजूद है। देयर अ पेन मीन्स कब, पता नहीं चल रहा है ना। तो सिंपली यहाँ पे जब ईज रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बात प्रेजेंट फॉर्म में है। ये समझने की चीज़ें हैं, राइट। इसी तरीके सब में अगर आप हटा देते हैं ईज और एमआरआर को तो आपका जो इसका मीनिंग होगा पूरा बदल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब की बात है। तो सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ईज और एमआरआर जिसको आप एक्सुलरी वर्ब बोलते हैं, सिंपल इसको बोलिए सिचुएशनल वर्ड, जो आपकी सिचुएशन को, जो आपको टाइमिंग को दर्शाता है कि ये बात कब की है। यही इसमें ओरिजिनलिटी है। अगर आप बहुत सारे लेंदी प्रोसेस को जानेंगे कि हाँ होता है, हूँ होता है, तो आप फंसेंगे, आप ट्रैप हो जाएंगे और इंग्लिश बोलने के प्रोसेस में आप ट्रैप हो जाएंगे, फिर क्लियर नहीं हो पाएगी, आपकी फ्लुएंसी ब्रेक होने लगेगी। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ाने से ये जो आपको पॉइंट मैं पढ़ाया आपको समझ में आएगा और चीज़ों को समझेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि बेनिफिट होगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं बाय बाय। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए आप इंतज़ार ज़रूर करिएगा। थैंक यू।